हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 में फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश और क्षेत्र का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक गॉस प्रमेय के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। यह प्रमेय आपके लिए बहुत ही काम का है क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और ये नहीं आता है तो इससे इसका उपयोग है, चार उपयोग वो उसमें से कोई ना कोई एक आता ही है ना। तो गॉस प्रमेय को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको समझे बिना हम इसका जो उपयोग है उसको भी हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक, तो आपके लिए बहुत ही काम का है। तो इस प्रमेय को का जो डेरिवेशन है मैं इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये समझ में आएगा तो इसका उपयोग भी आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि गॉस प्रमेय कहना क्या चाहता है। ठीक, गॉस प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब गॉस प्रमेय कहता है कि हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ के अंदर में कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, तो उसमें उपस्थित जो कुल आवेश हो, मान लो उसमें उपस्थित कुल आवेश क्यों हो, तो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब मान लो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को हम मान लेते हैं फाई ई, तो ये जो फाई ई है उस बंद पृष्ठ में मान लो उपस्थित आवेश क्या है, क्यू, तो इस क्यू का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस कह रहे हैं, गॉस का कहना है कि उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या चीज? गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक, तो ये गॉस प्रमेय के हिसाब से इसका क्या हो गया व्यंजक। और इस चीज को हमें प्रूफ करना है कि वास्तव में ऐसा होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बंद पृष्ठ है ना, और इस बंद पृष्ठ का केंद्र हम मान लेते हैं ओ। एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ का केंद्र क्या मान लेते हो, और इस बंद पृष्ठ की जो त्रिज्या है इसके त्रिज्या को हम मान लेते हैं आर, और इसके परिधि पर एक बिंदु हम मान लेते हैं पी। इसके ये जो परिधि है इस परिधि पर हमने एक बिंदु माना पी। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक कि इसकी जो त्रिज्या है आर है, तो ये वाला ये इसकी भी दूरी क्या हो जाएगी, मतलब ओ से पी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। तो एक बंद पृष्ठ है जिसका केंद्र क्या है ओ है और इसकी त्रिज्या क्या है आर, और इसके परिधि पर हमने एक बिंदु माना और मान लेते हैं कि इसका जो एक केंद्र ओ है इस पर हमने प्लस क्यू आवेश को रख दिया है। एक प्लस क्यू है उस आवेश को रख दिया है और ये जो पृष्ठ है वो बंद है, गोला है। ठीक, और प्लस क्यू आवेश को रखें तो इस आवेश के कारण इसके परिधि पर जो बिंदु P स्थित है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ठीक, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस बिंदु P पर। ठीक, इस आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम ये जो बंद पृष्ठ है इस बंद पृष्ठ को कई छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। मतलब इसमें कई ऐसे छोटे छोटे टुकड़ा कई अल्पांश है इसमें, है ना। ऐसे एक तो बड़ा साइज है लेकिन इसके अंदर ये कई छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है। तो हम मान लेते हैं कि एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हम एक छोटा सा टुकड़ा मान लेते हैं, एक छोटे से टुकड़े की कल्पना करते हैं, एक अल्पांश की कल्पना करते हैं इस बिंदु P में। ठीक, और इस अल्पांश की लंबाई को हम मान लेते हैं ds। इस अल्पांश की लंबाई को हमने क्या माना, ds, है ना। तो एक छोटा सा हमने अल्पांश माना इस बिंदु P में और इस बिंदु P में एक अल्पांश माना ds और इसकी लंबाई को, है ना, ये जो अल्पांश है उसकी लंबाई क्या है ds, और इसको क्षेत्रफल अवयव भी कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्षेत्रफल अवयव। ठीक, अब इसमें जो विद्युत क्षेत्र है E वेक्टर और ये जो ds वेक्टर है, इस दोनों की जो दिशा है वो एक ही ओर है, मतलब त्रिज्यीय दिशा में। किसकी दिशा, E वेक्टर और ds की जो दिशा है वो किस ओर है, OP की ओर, OP की ओर। मतलब दोनों E वेक्टर और जो ds है उसकी दिशा एक ही ओर है, त्रिज्यीय दिशा में, है ना। मतलब E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का जो कोण है, के बीच का कोण कोण मान लो थीटा हो, तो थीटा का मान कितना अंश है, 0 अंश, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में, मतलब यही लाइन है, ये E वेक्टर और इसी में ds वेक्टर है, तो दोनों के बीच कितने अंश का कोण बना, 0 अंश का। ठीक, तो हम मान लेते हैं दोनों के बीच कितने अंश का कोण बना है, 0 अंश का। अब हम क्या मानते हैं, माना इस बिंदु P में जो अल्पांश जो माने, एक अल्पांश की कल्पना की है ds, है ना। तो हम गॉस प्रमेय में क्या बोल रहे हैं कि इससे गुजरने वाला, मतलब इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स
कितना होता है, Q का 1/ε0 गुना होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या मानते हैं पहले कि ये जो अल्पांश है उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा है उस टुकड़े से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स से निकाल लेते हैं, फिर पूरे पृष्ठ की वजह से हम निकाल लेंगे आसानी से। ठीक, तो मान लेते हैं जो हमारे पास एक अल्पांश है ds, क्या है हमारे पास अल्पांश ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम निकाल लेते हैं d फाई ई। ये जो अल्पांश है ds उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है d फाई ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा E वेक्टर इंटू ds वेक्टर, क्योंकि E क्या है विद्युत क्षेत्र, ds क्या है एक टुकड़ा अल्पांश उसकी लंबाई है। अब इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा E इंटू ds cos थीटा, E इंटू ds cos थीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल से हो गया E इंटू ds cos थीटा, और थीटा का मान कितना है 0, तो यहाँ हम रख सकते हैं E इंटू ds cos 0, तो cos 0 का मान कितना होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे E इंटू ds, मतलब यहाँ लिख सकते हैं cos 0 बराबर कितना होता है 1। ठीक, तो क्या आ जाएगा E इंटू ds। अब E का मान हमें पता है, E बराबर कितना है 1/4πε0 Q बटे r स्क्वायर। अब इसको रख देते हैं E के मान को 1/4πε0, है ना, और क्या है Q बटे r स्क्वायर, और इधर क्या बचा हमारा ds, कहाँ से है, यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से E के मान को हम यहाँ रख दिए। ठीक, और ये जो मान निकाले ये वैद्युत जो फ्लक्स है d फाई ई, ये d फाई ई क्या है, ये छोटा सा टुकड़ा जो है अल्पांश उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। लेकिन गॉस प्रमेय में क्या बोल रहे हैं कि इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स से निकालने के लिए हमने छोटे अल्पांश की कल्पना की और उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाले। अब हम क्या करना है कि पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला, ये पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें लिखेंगे पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, है ना। हमने क्या किया, छोटे से टुकड़े की वजह से अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाले, हमें पूरे के कारण चाहिए, पूरे पृष्ठ के कारण चाहिए, तो हमने पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ फाई ई, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला, ये जो पूरा बंद पृष्ठ है ये पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, है ना, हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बंद पृष्ठ, ये जो पूरे बंद पृष्ठ है ये पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, तो ये गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हम समाकलन कर देंगे, क्या कर देंगे यहाँ समाकलन डी फाई ई। ठीक, यानी कि पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए ये जो अल्पांश से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स जो हम निकाले हैं उसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, क्योंकि समाकलन क्या चीज है, छोटी छोटी राशियों को जोड़ते हैं तो समाकलन कहलाता है। तो एक छोटे अल्पांश के कारण निकाले, अब उसका पूरा इंटीग्रेशन समाकलन करेंगे तो एक पूरा पृष्ठ के कारण निकल जाएगा। तो इस हमने, है ना, पूरा समाकलन करना है, इसी वजह से पहले अल्पांश के कारण निकाले हैं ताकि उसका समाकलन करेंगे और पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स से निकल जाए। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, देखो ये बंद, अच्छा इसमें ये जो समाकलन का जो चिन्ह है इसमें ये जो हम सर्कल टाइप का गोला लगाए हैं ये गोला दर्शाता है कि जो पृष्ठ लिए हैं वो बंद है। इस गोले का अर्थ क्या होता है कि जो भी हम पृष्ठ लिए हैं वो बंद पृष्ठ है। क्या पृष्ठ है, बंद, ये गोले का अर्थ होता है बंद पृष्ठ। ठीक, तो यहाँ भी बना देंगे बंद पृष्ठ जिसका अर्थ होता है बंद पृष्ठ जो लिए हो क्या है बंद। डी फाई ई का मान कितना है 1/4πε0 और Q बटे r स्क्वायर इंटू ds। ठीक, अब क्या हो जाएगा यहाँ देखते हैं, ये पूरा हमारा कांस्टेंट है, इतना पूरा क्या है कांस्टेंट, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं 1/4πε0 और क्या है Q बटे r स्क्वायर और समाकलन के अंदर में क्या बचेगा हमारा ds। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, ठीक
ये हमारा बच्चा ये पूरा, ये वाला पूरा हमारा कांस्टेंट है, ये जो है ये पूरा हमारा क्या है, कांस्टेंट है ना। तो इसको हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया, तो ये बाहर निकल के अंदर में क्या बचा, अंदर में हमारा बचा समाकलन ds। ठीक, अब देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ हमारा क्या है फाई ई बराबर, ये तो सेम लिखेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू समाकलन ds। ds क्या है, हमारा एक अल्पांश है, एक छोटा सा टुकड़ा। अब उसमें समाकलन लगा दिए तो पूरे पृष्ठ को दर्शा रहे हैं। ds क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा है, अब इसमें हमने क्या कर दिया, समाकलन लगा दिए तो ये पूरे पृष्ठ को दर्शा रहे हैं, पूरे बंद पृष्ठ को दर्शा रहे हैं। अब पूरे बंद पृष्ठ को दर्शा रहे हैं मतलब इस ये जो बंद पृष्ठ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बंद पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो बंद पृष्ठ है वो गोला है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो जिसका मान इतना होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों लगाए हैं सूत्र, क्योंकि यहाँ हमारा लगा है समाकलन और ये क्या है अल्पांश, और अल्पांश में समाकलन लगाए मतलब पूरा पृष्ठ हो गया वो। ठीक, अब क्या हो गया देखो, जो जो कट रहे हैं उसको काट दो, आर स्क्वायर कट गया, पाई कट गया, 4 भी कट गया, क्या क्या बचा, हमारे पास बचा क्यू और हमारे पास क्या बचा एप्सिलॉन 0। ठीक, और यही हमारा क्या है गॉस प्रमेय, यही हमारा क्या है गॉस प्रमेय। देखो Q इंटू 1/ε0, क्योंकि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q गुना 1/ε0, दोनों का अर्थ सेम है। तो यही हमारा क्या है गॉस प्रमेय। अर्थात गॉस प्रमेय कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स है, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ में जो उपस्थित आवेश, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश, क्या आवेश था क्यू, उसका 1/ε0 गुना होता है। और यही हमारा क्या है गॉस का प्रमेय है ना। किसका प्रमेय है, गॉस का प्रमेय। ठीक, तो इसको हमें ऐसे प्रूव कर सकते हैं है ना। इसका आपको हिंदी में आप बिल्कुल चित्र से लिखना सीखो, हिंदी में आप इसका लिख सकते हो, इसके बारे में जो भी टॉपिक है क्या लिख सकते हो, माना एक बंद पृष्ठ है ना, इस बंद पृष्ठ के केंद्र O है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, इसकी त्रिज्या क्या है R। ठीक, और इस बंद पृष्ठ को हम छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। इसमें कई छोटे छोटे अल्पांश है, तो इसके बिंदु P पर हमने एक अल्पांश ds की कल्पना किया है ना, और ds और E की दिशा क्या है, एक ही ओर है, सेम एक ही दिशा में है, तो दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा बराबर 0। तो इसको आप बढ़िया हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक, तो मैंने इसका डेरिवेशन बता दिया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, और कुछ हिंदी में उसको आप लिख सकते हो चित्र से। ठीक, तो ये बहुत ही काम का है, क्योंकि इसको समझे बिना हम इसका जो उपयोग है, गॉस प्रमेय का 4 एप्लीकेशन आएगा, 4 उपयोग आएगा, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। तो ये व्यंजक कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, चाहो तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके देखो, ताकि आपको इसका उपयोग अच्छे से समझ में आ सके। मैं नेक्स्ट वीडियो में और आपके लिए व्यंजक लेकर आऊँगा है ना, चैप्टर 1 का, ताकि आपको फिजिक्स से रिलेटेड जो भी डाउट भी हो, किसी भी व्यंजक में जो भी डाउट हो आपका क्लियर हो सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।